नमस्कार। इस समय भदोही जनपद के टीक ब्लॉक के पनकट ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और पनकट परिवार के ग्राम प्रधान राम कैलाश तिवारी जी हमारे साथ हैं। पनकट परिवार एक ऐसा गांव है जनपद में, अगर हम गांव की बात करें, ग्राम पंचायतों की बात करें तो 546 ग्राम पंचायतें कालीन नगरी भदोही में हैं। 546 ग्राम पंचायतों में टीक ब्लॉक का हिस्सा है ग्राम पंचायत बनकट परिवार। 98 ग्राम पंचायतें डी ब्लॉक में आती हैं और 98 ग्राम पंचायतों में अगर हम बनकट परिवार की बात करते हैं तो बनकट परिवार विकास कार्यों के मामले में जो मानक होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिला विकास से संबंधित जो बिंदु हैं, विकास के जो मानक निर्धारित किए गए हैं बिंदुओं को सभी को टच करता हुआ इकलौता ऐसा गाँव है जो वाकई में भले ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की रेस में शामिल होने के बाद भी इसे भले नज़रअंदाज किया गया हो, भले ही मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में ग्राम पंचायत मौजूदा विकास खंड सुरियाओं को 2 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला हो, लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो बनकट परिवार ने विकास का वो पैमाना टच किया है ग्राम प्रधान राम कैलाश तिवारी के निर्देशन में, नेतृत्व में, जो वाकई में प्रधानमंत्री ग्राम पुरस्कार योजना के लायक है और जनपद के अधिकारी निश्चित ही इस पर अवलोकन किए हैं। इसी कारण इस ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। लेकिन एक बात जिला प्रशासन के अफसरों समेत विकास कार्यों से संबंधित लोगों को बताना यहाँ जरूरी है कि ग्राम पंचायत ही बनकट परिवार ही इकलौता ऐसा ग्राम पंचायत है जिसने न सिर्फ संतृप्तता के मामले में इस टारगेट को हासिल किया है, बल्कि सही मायने में जमीनी हकीकत पर विकास कार्यों को धरातल पे उतारकर इस गांव ने एक नया मुकाम बनाया है। ग्राम प्रधान राम कैलाश जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। आजादी का अमृत काल चल रहा है, ऐसे में जो हम लोगों ने गाँव में देखा, सुना, जाना कि वाकई में इस ग्राम पंचायत में यहाँ की जनता को समस्याओं की गुलामी से निजात मिला है, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद भाई मिथिलेश द्विवेदी जी। सभी मतदाताओं, नागरिकों का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। यहाँ तक आपका प्रश्न कि 3 महीने में क्या आपने समस्या हल किया? सर्वप्रथम इस ग्राम सभा में बहुत सारी समस्याएं थी। हमने 3-4 महीने के अंदर में भाई साहब बहुत सारी समस्याओं को हल करने का एक मतदाताओं के अथक सहयोग आशीर्वाद से प्रयास किया है। उनमें सर्वप्रथम हमने ग्राम सभा में मूलभूत समस्या राशन कार्ड का था, यूनिट बढ़ाने का था, उसको प्रयास करके जोड़ने का काम किया है। पेंशन बनवाने का काम प्रारंभ किया है। अन्नपूर्णा गोदाम बनवा दिया है। 1 हफ्ते में हमारा अन्नपूर्णा गोदाम प्लास्टर होकर के कंप्लीट हो जाएगा। अन्नपूर्णा गोदाम पूरे मानक के अनुसार हमने घर जैसा बनवाया है। इसके साथ ही साथ 75 साल में आजादी के बाद अंबेडकर बाबा साहब के सामने जो हरिजन बस्ती में मैंने शपथ लिया था, उस बस्ती को चारों तरफ से हमने 350 मीटर इंटरलॉकिंग से जोड़ करके पूरे ग्राम सभा में रोड चौराहे पर लाइट लगाने का काम किया है। इसके साथ साथ 10-12 हैंडपाइप का रिबोर किया तथा अनेक हमारे काम जो है विकास के प्रारंभ है। इसके साथ साथ पंचायत भवन में चल रहे आयुर्वेद चिकित्सालय को हमने 1 करोड़ रुपए दिलाने हेतु, निर्माण हेतु दिलाने हेतु हमने प्रयास किया, जिसमें अभी ज्ञात हुआ है कि 51 लाख रुपए अवमुक्त हो चुका है। अक्टूबर में यहाँ का शिलान्यास होगा। इस तरह से मेरे स्तर पर जो भी काम है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सभा में बनकर को सम्मिलित कराने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। पूरे जिले में जो 558 ग्राम पंचायत है, उसमें हमारा प्रयास है कि 20 ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम सभा घोषित करना है, जिसमें बनकट का नाम हम सभी के, आप सभी के सहयोग से बनकट का नाम सम्मिलित हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सभा में जब सम्मिलित हो जाएगा आदर्श ग्राम सभा में, तो इसका सर्वांगीण विकास अन्य ग्राम सभाओं की अपेक्षा अधिक होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हमारे साथ मतदाताओं का ताकत है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ग्राम सभा के लोगों का आशीर्वाद है, सहानुभूति है, प्रेम है।
उस ताकत के बल पर हम सदैव अपने आत्मबल के साथ 24 घंटे विकास के लिए सदैव तत्पर हैं। 3 महीना में आपने वो कार्य किया है जो पिछले 15 सालों से होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है बनकट उपरवार गांव में, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीतामढ़ी जो प्रमुख धार्मिक स्थल हमारे जनपद का है, का नारेपार और बनकट 2 गांव को मिला करके ये बना हुआ है। मैं देखता हूं कि अगर बात विकास की आती है तो बनकट का जो हिस्सा है, धवासानाथ मंदिर हो आपका या फिर उड़िया आश्रम हो, मौनी बाबा का आश्रम हो, ये सब नेग्लेक्ट होते हैं। अभी जहां तक सीतामढ़ी का प्रश्न है, अभी तक जहां तक मेरे संज्ञान में है, पूर्ण संज्ञान में है कि सीता समाहित स्थल जो बना है कुंज लाइट द्वारा, वो पूरा भूभाग बनकट ग्राम सभा में है। जो सीता समाहित स्थल बना हुआ है वो बनकट ग्राम सभा में है। वाल्मीकि आश्रम जो है वो नारेपार ग्राम सभा में है। क्योंकि सीतामढ़ी का लगाव हमेशा बनकट से हुआ करता था। पहले हम लोग ग्राम सभा में सीतामढ़ी बनकट, पोस्ट ऑफिस में अपना एड्रेस सीतामढ़ी बनकट लिखा करते थे। बनकट की पहचान सीतामढ़ी से था। दुर्भाग्यवशात जो विकास का अभियान पर्यटन विभाग द्वारा चल रहा है, वह सीतामढ़ी बनकट को अनदेखा कर दिया गया है। जबकि वाल्मीकि आश्रम से मात्र 25 मीटर दक्षिण में अवस्थित मौनी बाबा आश्रम, उड़िया आश्रम और धवासानाथ मंदिर है, मात्र 25 से 30 मीटर की दूरी है। दुर्भाग्य से आज तक इन तीनों स्थानों को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है। यहां तक कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो रिंग रोड बन रहा है वह भी इन स्थानों को वंचित, तीनों स्थानों को वंचित करते हुए सीता समाहित स्थल को लेते हुए उधर से ही मोड़ दिया जा रहा है। जबकि सीतामढ़ी बनकट में इन तीनों स्थानों का, उड़िया बाबा आश्रम, मौनी आश्रम, धवासानाथ मंदिर का स्थान उसी प्रकार है जैसे भारत के विकास में जम्मू कश्मीर का स्थान है।